आज हम आपको बृहस्पति देव की कथा और महत्व बता रहे हैं। इस कथा को सुनने से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन केले की पूजा की जाती है और इस दिन पीले का ही दान, पीला वस्त्र पहनना, पीले का खास महत्व होता है। तब हमें भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। सुनिए कथा वृतांत। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बृहस्पति देव की कथा सुना रहे हैं, जिसके कहने से सुख समृद्धि और सुनने से अपार सुख समृद्धि के साथ साथ जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं। धन धान्य की कमी नहीं रहती, परिवार में हर तरह का सुख आ जाता है। बृहस्पति देव जो हैं उनको पीला कलर बहुत पसंद है। आज हम इनकी पूरी कथा वृतांत आपको सुना रहे हैं। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज्य किया करते थे और उनका मन पूजा पाठ वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और दान देने में उनसे कोई आगे नहीं था। विशेष दान करना, गरीबों की सहायता करना, किसी की बेटी की शादी हो, ब्राह्मण रूप में आए, कोई शिक्षा के लिए आए, हर जगह वो बढ़ चढ़ करके दान देते थे और उनके दरबार में ऐसे लोगों की कमी नहीं रहती थी कि उनके पास अपनी इच्छाएं लेकर के आते थे। तो ईश्वर की कृपा से उनके पास इतना धन धान्य था कि कोई कमी नहीं थी। घर में हर तरह के लोग होते हैं, किसी को दान पसंद है, किसी को नहीं, लेकिन उनकी रानी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और इतना उनको बुरा लगता था कि वो कहती थी कि बिना मतलब आप इतना भीड़ लगाए रखते हैं और सारा धन हर समय लुटाते रहते हैं और यह बात मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और यही नहीं, उनको हर समय आलस्य, प्रमाद, क्योंकि धन धान्य की कमी नहीं थी, सोने में और आलस्य में ही वह समय बिताती थी। उन्हें यह भी नहीं था कि कब राजा क्या कार्य कर रहे हैं, साथ में भी उनके दान पुण्य में वो खड़ी नहीं होती थी। एक बार राजा शिकार को गए और बृहस्पति देव जी को मौका मिला उस घर में आने का। वो सोच रहे थे कि हम देखें कि राजा के भाग्य में सब कुछ इतना कुछ है और रानी ऐसा कहती है, हम चलते हैं। ब्राह्मण के वेश में वह उनके घर यानी दरबार में रानी के पास पहुँचे। वहाँ शिकार पर गए थे और उस समय दायित्व बनता ही है। रानी आलस्य और प्रमाद में उठ तो गई, लेकिन जब उन्होंने पूछा राजा के बारे में तो उन्होंने कहा वो शिकार के लिए गए हैं, लेकिन मुझे कोई उनकी जो आदतें हैं पसंद नहीं है। हर समय दान पुण्य में ही लगे रहते हैं और मैं तो सोचती हूँ इससे अच्छा तो हमारा धन नष्ट हो जाए, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यह सुनकर हैरत में रह गए बृहस्पति देव कि हर कोई तो स्त्री धन धान्य और संतान का सुख चाहती है, कैसी विचित्र स्त्री है। और उन्होंने साधु वेश में रानी से कह भी दिया कि रानी आप कैसी बात कर रही हैं, इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो धन धान्य नहीं चाहता या संतान का सुख नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती, मुझे यही लगता है धन लक्ष्मी होनी चाहिए। साधु ने फिर से समझाया, पापी के घर में भी धन और लक्ष्मी हर कोई चाहता है कि होनी ही चाहिए, ताकि सभी कार्य ढंग से हों। धर्म का कार्य, कन्यादान का कार्य, कुएं खुदवाना, प्याऊ बनवाना, विवाह कराना, ये तमाम, किसी को शिक्षित करना, कोई गरीब है उसकी मदद करना, ये धन धान्य तो इसलिए आता है कि आपको भी इस कार्य में लगना चाहिए। लेकिन रानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अच्छी बातें एक आलसी आदमी को जो है पसंद नहीं आती। उन्हें अपनी नींद बहुत प्यारी होती है, ना उन्हें ये पता कि मुझे अपनी पति पर ध्यान देना है, ना उन्हें भविष्य की बच्चा है नहीं है उनका ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बस वह ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा तो धन नहीं चाहिए कि जिसे मैं बांटती फिरूं
और लोगों के बीच में अपना समय नष्ट करूं। साधु महात्मा बृहस्पति देव थे और उन्होंने बोला कि देखिए, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं कि आपको धन नहीं चाहिए, हालांकि कोई स्त्री ऐसा नहीं चाहती, लेकिन आप नहीं भी चाहोगी तब भी ऐसा है कि जो विधान है कर्म का उसी पर सब कुछ मिलता है। आप पीली मिट्टी सर पर लगा करके बृहस्पतिवार के दिन सर धो लेना और भट्टी पर चढ़ाकर अपने कपड़े धो देना। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। और जबकि यह कथा है कि बृहस्पतिवार को सर नहीं धोते और ना ही कपड़े धोते हैं, लेकिन क्योंकि धन धान्य नष्ट हो जाता है, सुख शांति नष्ट हो जाती है, और वो आलोप हो गए साधु कह करके। और रानी ने मतलब सारी उनकी अच्छी बातों को तो अनसुना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा यह भी कुछ होता है क्या भला सर धोने से? मैं तो धोऊंगी, मैं तो आज ही कपड़े, दासी से कहा भट्टी पर चढ़ा दो कपड़े। हम भी देखते हैं किसी ब्राह्मण के कहने से भला कोई ऐसा हो जाएगा क्या? क्योंकि जो अड़ियल आदमी होता है वो किसी ब्राह्मण की बात या किसी विद्वान की बात नहीं सुनता। राजा ने भी समझाया था, नहीं सुनी। 3 हफ्ते भी नहीं बीते होंगे उसके घर में, बस खजाने खाली हो गए, क्योंकि ऐसी विपदा आई अचानक से कि राजा का सारा धन धान्य नष्ट हो गया। और यह नष्ट होने के साथ ही जाहिर है कि रानी का जो धन, सौभाग्य, ऐसो आराम तो खाने से ही मिलता है, आलस्य से तो मिलता नहीं है। सब नष्ट हो, जो कुछ बचा कुचा था घर में वो भी खाली हो गया। भंडार कितने भी भरे हुए हों, अगर आप काम नहीं कर रहे, कर्म पर नहीं है, आलस्य में है, तो सब नष्ट हो जाया करता है। ऊपर से आपकी यह कि किसी की मदद नहीं करनी, ईश्वर को भी बुरा लगता है और जिसको आपके दरवाजे पर आता है उसको भी बुरा लगता है। तो जब देखा राजा ने कि बुरी हालत होने लगी है, अब घर में कुछ बचा नहीं है, उसे काम पर कहीं निकलना होगा, लेकिन अपने देश में राजा ना तो मजदूरी कर सकता है ना नौकरी कर सकता है, क्या करेगा? ऐसी परिस्थितियां पढ़े लिखे के सामने खास तौर से आ जाती हैं। आम व्यक्ति जो आज का है उसके सामने भी यही स्थिति आती है कि कितना भी उसके पास मस्तिष्क हो, घर में सहयोग नहीं मिल रहा, कर्म शक्ति नहीं जाग रही, पत्नी आलसी है, घर परिवार में कलेश रहता है, दान पुण्य में उसका ध्यान नहीं, ना कर्म में ध्यान है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तब राजा ने सोचा चलो कहीं बाहर जा कर के मजदूरी कर लूँगा, ताकि घर पर बाद में आप वापस आएगा, 2 रोटी का तो गुजारा करना ही है। इतनी बुरी हालत हो गई कि मजदूरी के लिए निकलना पड़ा, लेकिन कहाँ जाए? वो भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने के बाद कुछ देखा कि कुछ लोग लकड़ी चुन रहे थे। उन्होंने पूछा ये किस काम के लिए चुन रहे हो आप? तो उन्होंने कहा अग्नि के लिए, होम के लिए, क्योंकि वो दानी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कहा नहीं, हम इसे चुन चुन करके हम इसे बेचते हैं, फिर शाम को जो पैसा मिलता है उससे हम थोड़ा अन्न पानी खरीद कर लाते हैं, तब रोजी रोटी का काम चलता है। जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो हम बच्चों पर खर्च करते हैं आगे के भविष्य के लिए। फिर क्या हुआ, इस बीच में वो तो चल दिए और वो धीरे धीरे अपने अपने नित्य कर्म पर लगने लगे, और जो कुछ बचता था थोड़ा बहुत वो जानवरों को, पशु पक्षी को देते, और अपना उन्होंने जीविका को साधन बनाना शुरू कर दिया। इधर सोचा कि रानी ने जो थोड़ा बहुत है वो तो खा ही लेंगी, यह सोच करके कि मैं लेकर आऊँगा और किस मुंह से वापस आऊँ, इतना सा कम लेकर एक राजा आया है, क्या पुरुषार्थ है। यह सोचते हुए उन्होंने सोचा कि कुछ लेकर चलेंगे, जैसे परदेश में आदमी चला जाता है और घर परिवार के लिए सोचता है लेकर चले आएंगे, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होता तो उन्हें आना भी मुश्किल होता है। कैसे जाएं? आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इधर रानी के भूखे रहने की नौबत आ गई और उसने अपनी दासी को भेजा अपनी बड़ी बहन के यहाँ कि ये बताओ कि कुछ पड़ा हो तो कुछ वो हमारी मदद करेगी। और उस समय बृहस्पतिवार का दिन था, बहन पूजा पाठ कर रही थी। दासी आई, उसने 1-2 बार कहा कि आपकी बहन ने भेजा है। अब आपको बताइए जो धन धान्य
वाला राजा होता है तो उसका तो सब लोग शान शौकत से स्वागत करते हैं और गरीबी में तो कोई करता नहीं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन बहन बृहस्पतिवार की पूजा में लिप्त थी, वो नहीं बोली। दासी को बहुत बुरा लगा और वो वापस आ गई 1-2 बार बोल करके और रानी को सारा वृतांत बताया। रानी को बताने के बाद अभी उसका आलस्य फिर भी नहीं जागा। बृहस्पतिवार के दिन अब क्या करे पूजा करने के बाद, क्योंकि बहन तो बहन है, अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, उसे लगा कि नहीं दासी को बुरा लगा होगा, मैं पूजा कर रही थी और विधान यह है कि पूजा के बीच में नहीं बोलना चाहिए या संलिप्त जिस कार्य में हम लगे हुए हैं पहले वो लक्ष्य को कर लें। जब पूजा पाठ के बाद फिर उसने कहलवा करके भेजा कि क्या बात थी और फिर पीछे पीछे खुद भी आ गई कि बहन ये बताओ क्या दुख की घड़ी आ गई। उसने कहा, ये अपना सारा वृतांत उसने सुना दिया। तो बहन ने कहा कि बृहस्पति महाराज तो सभी की जो है ध्यान रखते हैं, अन्न से पूर्ण करते हैं, उनकी तो सोच भर से सब कुछ हो जाता है। तुम जाकर देखो घर के अंदर कुछ रखा होगा वो बना लाओ। तो वो उसने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं, कह रहे जाओ। तो बृहस्पति देव का नाम लेकर जैसे ही वो अंदर गई तो अन्न से भरा हुआ घड़ा रखा था। तो उसने कहा कि इस घड़े से जो थोड़ा बहुत खाना बनाओ और पूजा पाठ में भी ध्यान लगाओ बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि उसने एक एक चीज़ बता दी कि क्या छुपाऊं बहन, मैंने ऐसा किया ये किया और भूखे रहने की नौबत आ गई है। तो उसकी बहन ने कहा कि आपको पूजा विधान करना चाहिए बृहस्पति देव का, अगर ऐसा पूजा करेंगे तो फिर से धन धान्य हो जाएगा, राजा भी वापस आ जाएंगे। उसने पूछा मैं क्या क्या करूं, सारा बताया कि आलस्य छोड़ करके सुबह स्नान करना, पूजा पाठ करना, घर में भगवान का नाम लेकर के बृहस्पति देव की केले में जल चढ़ाना, दीपक जलाना और वहाँ पर चने की दाल या पीले ही वस्त्र पहनकर जाना, सब कुछ पीला करना, विष्णु जी को चने की दाल के साथ मुनक्का का भोग लगाना और पीला ही भोजन कराना, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो गुरुवार का दिन जब आया तो उसने जैसा जैसा उसकी बहन ने बताया था वैसा वैसा उसने व्रत करने के लिए विधान शुरू किया। स्नान किया, पूजा की, बृहस्पति देव की कथा की और कथा करने के बाद जल भी चढ़ा करके आई, लेकिन उसके पास मुनक्का और चने की दाल नहीं थी। उसने काफ़ी खोजा, लेकिन अचानक देखा कि वहाँ कोई तस्तरी रख के चला गया, उसमें चने और मुनक्का रखे हुए थे। उसने उसे माथे पर लगाया और उठा करके फिर वहीं दोबारा से फिर गई, केले को जल चढ़ाया और चने की दाल चढ़ा करके वो वापस घर आई। भूख लग रही थी उसे स्वयं भी, और यह भी उसने कहा था कि पीला ही भोजन किसी को कराना। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, उसके पास तो इतना था नहीं। बस उसने बृहस्पति देव का स्मरण मन ही मन किया। करने के साथ देखा कि घर के अंदर कोई माँ आ रही है और उसने कहा कि आज हमारे यहाँ पूजा थी, ये 2 थाली भिजवाई हैं बेटे ने आपके घर में। 2 थाली पीले अन्न की थी। पीले अन्न को उसने थोड़ा सा भोग बृहस्पति देव को लगाया और फिर दासी को दिया और उसके बाद राजा का स्मरण किया कि मेरे से क्या गलती हो गई, जो आप सही करते थे अब तो दान करना तो दूर, हमें खुद रोटी भी नहीं। स्वयं भी दासी को खिला करके स्मरण किया और कहा कि देखिए कैसे दिन आ जाते हैं, भूखमरी की नौबत आ गई और मैं कितनी आलसी हो गई थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन में पश्चाताप भी कर रही थी। खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर से उसे नींद आने लगी। मतलब जो आदत पड़ जाती है आदमी को छूटती नहीं है। और नींद आने के बाद उसको सपने में बृहस्पति देव दिखाई दिए। ये क्योंकि उन्होंने कहा इन्होंने मेरा पूजन किया है और मुझे इसे जगाना और बताना होगा। उन्होंने कहा कि देखो रानी, आपने अपने हाथ से सब कुछ गंवा दिया। जो नियम धर्म है संसार के आपने वह पूरे नहीं किए। पति का साथ नहीं निभाया, जो वो अच्छे कर्म कर रहे थे उल्टा आप उसमें बाधा बनती थी।
आपने पति का सुख भी खो दिया, वो आपसे दूर हो गए और चारों तरफ इस तरह की स्थिति हो गई है कि राजकाज संभालना तो दूर, घर का तुम्हारा काम ये सब भी नहीं हो रहा। शुभ दान करोगी, यश फैलेगा। हर आप बृहस्पतिवार को पूजा करो, धीरे धीरे किसी कार्य में भी लगो, सब ठीक हो जाएगा। अब रानी को अचानक हड़बड़ा कर उठी और हड़बड़ा कर उठने के बाद उसने दासी से कहा कि चलो काम पर लग जाते हैं। यानी ठोकर खाकर आदमी काम पर लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर से उसको कुछ नहीं हाथ लगने वाला। और उसने ये भी कहा कि हम कुछ काम करते हैं, पहले घर की सफाई, और नौकर चाकर कहाँ बचे थे, कुछ नहीं बचा था उनके घर में, तो खाने का अन्न का दाना तक भी नहीं था। दासी साथ निभा रही थी, जो उनकी प्रिय दासी थी। तो ये जब उन्होंने घर में काम करने का ठान लिया कि कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, और उन्होंने स्त्रियों को पास लेकर के पूजा पाठ का कार्य सिखाना शुरू किया कि किस तरह से हमें सफाई करें, इस तरह से नष्ट हो जाता है। उन्होंने उसी को अपना माध्यम बना लिया और धीरे धीरे उनकी कहानी की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। बड़े बड़े लोग उनसे प्रभावित होने लगे और साथ ही साथ बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए कि यह तो मेरी अच्छी भक्त हो गई हैं, इन्हें ठोकर लगी, अब कुछ ऐसा होना चाहिए। इसके साथ ही उनका जो कार्यों में जो राजकाज के ठप पड़ गए थे, रानी खुद उसमें एक्टिव हो गई और दासी, और फिर धीरे धीरे जो उनसे हट गए थे दूर, वो सब आने लगे, राजकाज संभाल लिया, धन वैभव चारों तरफ ध्यान देना शुरू किया, कहाँ से टैक्स आया है, किसको क्या ज़रूरत है, सब कुछ। तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा आने लगे दूर दूर तक के, और उन्होंने कहा ये अच्छा काम कर रहे हैं। एक के बाद एक काम बढ़ने लगा और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रही। अब उन्होंने सोचा कि अभी हमारे राजा को जो ढूंढने का कार्य है वह अधूरा है, और वो नहीं आएंगे अगर कोई कार्य नहीं लगा होगा। उधर जो राजा थे जंगल में, उन्होंने भी यही इस बीच में कार्य शुरू किया कि लकड़हारे को किसी ने कहा कि तुम बृहस्पति देव की पूजा करो, ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी इनकम भी होने लगेगी और घर जाने लायक व्यवस्था भी हो जाएगी। उन्होंने पैसा जुटाया, एक एक करके कार्य किया, खुद व्रत रखा, उपवास रखा। उपवास के बाद वहाँ पर जो भी कुछ जुटा सकते थे जुटा करके सभी लकड़हारों को, आसपास के लोगों को, जंगल में जो एक कोई इधर उधर जाता दिखाई दिया, कथा सुनाई बृहस्पति देव की। और ऐसा करते करते उनके जो बृहस्पति देव की राजा के कृपा होने लगी, और राजा ने सोचा, धीरे धीरे पैसा जोड़ लिया, वहीं व्यापार शुरू किया। अब सोचा क्योंकि गरीबी में तो जा नहीं सकते थे, अब हम जा सकते हैं, देखते हैं रानी का क्या ख्याल है। वो चले, दो चार लोग साथ में वो भी जुट गए जो जंगल में उन्होंने अपना कार्य से फिर से किया था। बृहस्पति देव ने कहा कि राजा की तो कोई गलती नहीं थी, धन धान्य सब कुछ था और हमें इन्हें वैभव देना चाहिए। उन्हें अचानक से एक घड़ा वहाँ पर दिखाई दिया, जब वहाँ सफाई कर रहे थे और अपने रहने की व्यवस्था कर रहे थे। उस घड़े में उनको काफ़ी धन संपदा अचानक से मिली। तो यह धन संपदा उन्होंने कहा मैं तो नहीं लूँगा, किसी का हो सकता है, किसी ने गाड़ा हो। तभी रात को उन्हें सपने में बृहस्पति देव दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि यह धन सब तुम्हारा ही है, यह तुम्हारे पुण्यों का फल है, क्योंकि जिसने यहाँ पर गाड़ा था वह तो आत्मविलीन हो गए हैं और उनके बच्चे भी सुख से पल रहे हैं। इसकी आवश्यकता अब आपको है, क्योंकि जो पुण्य का फल होता है उन्हें अमृत कुंभ की प्राप्ति जरूर होती है। जा कर के राजकाज संभालो और कुछ उपहार वगैरह लेकर के रानी के लिए जाओ। उधर रानी ने भी बहुत भंडारे करा दिए दूर दूर तक और कहा जो भी ब्राह्मण वेश में आए या जो भी आए उन सभी को दान पुण्य करना है। राजा आए, राजा ने सोचा अभी एकदम परिचय नहीं देंगे, पहले देखेंगे ये राज्य किसका है। उन्होंने कहा ये तो राज्य आपके पद्मावती का है, नाम बताया। और उन्होंने कहा ये किसका है, ये भी उनका है, ये किसका है, ये भी उनका है। राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया कि देखो मेरे राज्य का नाम कोई नहीं ले रहा,
और ये उसका नाम ले रहा है। ये फिर बृहस्पति देव को उन्होंने स्मरण किया तो बृहस्पति देव ने कहा ये तुम्हारी रानी है। ठोकर लगी तो उन्होंने यह सब कार्य संभाला और अब आप दोनों एक साथ मिलकर अच्छे से सुख से रह सकते हैं। वहाँ पर दासी को खड़ी कर दिया था। जो उनकी विशेष थी वो जो आए कि पहचान करके उन्हें तुरंत आदर के साथ लाना। वो आए ब्राह्मण वेश में ही। रानी ने ब्राह्मण वेश में उनका पूजन किया, आरती की और सब कुछ भोजन वजन करा करके फिर बोली कि मुझे माफ़ कर दो, अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। माफ़ी मांगी और मुझसे गलती हुई, स्त्री का दायित्व मैं भूल गई थी। स्त्री का यही दायित्व है कि वह अपने पति के हर सुख दुख में साथ दे। मैं राजकाज में यहीं पड़ी रही, आप दुख के क्षणों में बाहर निकल गए, ना मैं वहाँ गई। मैं अच्छे में भी आपके साथ नहीं रही और बुरे में भी, और मैंने अपना समय बहुत नष्ट किया जिसकी मुझे सज़ा मिली और आज हमारे कोई संतान भी नहीं है। तो उन्होंने कहा चलिए, खुश हो गए पति पत्नी मिलकर के, हम बहन के घर चलते हैं। बहन को आमंत्रण देने के लिए गए कि हमारे यहाँ कुछ शुभ कार्य होने वाला है, आप वहाँ पर आएँ। बहन की सास ने बोला कि ज़रूर आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे आपके यहाँ नहीं जाएंगे। राजा को और रानी को बड़ा झटका सा लगा, क्या बात है, बच्चे क्यों नहीं आएंगे? तो उन्होंने कहा कि तुमने तो अपने बच्चे पैदा नहीं किए और राजकाज की बात नहीं है, अपना दायित्व आपकी पत्नी ने और आपने मिलकर नहीं निभाया, संतान भी नहीं है, हम अपने बच्चों को नज़र नहीं लगाना चाहते, हम आ जाएंगे बड़ी। यहाँ भी उनको ठेस लगी। फिर से रानी ने व्रत रखे और प्रभु से कहा कि मुझे संतान की प्राप्ति दो, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई हैं, मुझे माफ़ कर दो। फिर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पति देव के व्रत रखे और इसी के साथ उनको जुड़वा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्री की प्राप्ति हुई और दिनों दिन करके वो बड़े होने लगे, राजकाज्य फैलने लगा। फिर से उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी, दान कर्म सब कुछ होने लगा और पीले वस्त्र पहन करके पूरे दरबार को भी वो पीले वस्त्र पहनाते, कन्याओं की शादी कराते, पीला दान करते, पीला भोजन करते, केले दान करते, चने की दाल बंटवा करके उसका प्रसाद हलवा सब कुछ करने लगे और केले के जल में छिड़काव करने की पूरी माली लगा करके व्यवस्था कर दी। कन्या दिनों दिन बड़ी होने लगी, लड़का ढूंढने के लिए तैयारियां होने लगी। शादी के लिए मुश्किल से आ रही थी, कोई कहता ये तो उसी रानी की बेटी है, जरूर आलसी होगी। यानी यहाँ भी कलंक लग जाता है व्यक्ति को। और हम ऐसे राजा के यहाँ तो अपनी पुत्र का विवाह नहीं करेंगे और पुत्र के लिए भी यही बातें होने लगी, क्योंकि चढ़ते सूरज को लोग सलाम तो करते हैं, लेकिन कई बार यह भी देखते हैं कि संस्कार कैसे माँ ने दिए हैं बच्चों को। ये बात हमेशा घूम फिर कर माँ पर जरूर आती है, क्योंकि राजा अपना पुरुषार्थ कर रहा था, कर्म से राज्य भी संभाल रहा था, लेकिन माँ ने दायित्व नहीं संभाला और पूरे घर संसार को नष्ट कर दिया। कहती तो थी राजा ने कर दिया, स्त्री के हाथ में तो सब कुछ होता है, पति का पुरुषार्थ जगाना, घर बार संभालना, बच्चों को संभालना, ये सब कुछ करना। अब ये बात उनको ठेस लगी थी। उधर देखिए उनको संतान की भी प्राप्ति हो गई। अब इन्होंने सोचा कि इस बारे में हमें भी कुछ सोचना होगा। बृहस्पति देव के व्रत हम निरंतर रखेंगे। फिर से उन्होंने बड़ा भंडारे पूजा पाठ करा दिए, सभी ब्राह्मणों को विधिवत कपड़े पीले दान किए, स्वयं भी पीले, और सारा ऐसा लगा कि बृहस्पति देव स्वयं आ गए हों। चारों तरफ पीला पीला देख करके बृहस्पति देव की आत्मा प्रसन्न हो गई। यहाँ तक कि फूलों की वर्षा भी पीले, बसंत आ गया, ऐसा फूल झड़ने लगे पीले पीले स्वयं, और बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा राजा रानी से वरदान मांग लो। अब रानी राजा ने सोचा हम हर चीज़ के लिए वरदान मांग रहे हैं, छोटा छोटा, हमें क्या मांगना चाहिए कि बृहस्पति देव भी प्रसन्न रहें और हमें सब कुछ मनोरथ की प्राप्ति हो।
घर में कोई बीमार हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, हम दान भी कर पाएँ, हम खुद भी स्वस्थ रहें, हमारा धन धान्य भी अक्षय रहे और कभी नष्ट ना हो छोटी छोटी गलतियों से। तो उन्होंने कहा बृहस्पति देव से, आप हमें अपनी भक्ति दे दो कि हमेशा हम आपका पूजन पाठ करें और आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। वो तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए प्रभु। और उनके जैसे ही उन्होंने स्मरण किया कि हमें बस लड़का ढूंढने के लिए दूत भेज दिए, उन्होंने तो सब कुछ मांग लिया, छोटा छोटा कुछ नहीं मांगा, प्रभु से प्रभु का आशीर्वाद मांग लिया। अब ये हम छोटी छोटी चीज़ मांगते रहे। और ये बात राजा रानी ने मिल करके, जब भी कोई मिल करके निर्णय लेते हैं तो हमें खुशी सच्ची मिलती है, हमारा पुरुषार्थ जागता है। सच तो यही है, हर व्यक्ति को सीधे तो नहीं देने चाहेंगे भगवान। आपको उन्होंने शरीर दिया है, मनुष्य विवेक दिया है, कर्म शक्ति दी है, फिर भी आप उसे आलस्य में नष्ट करो। अपने जो पति कर रहा है हर टाइम उसको ये कहो तुम धन लुटा रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, भीड़ में बैठे रहते हो, जब तब वहाँ पर लड़ाई शुरू कर दें तो आपकी सुख शांति स्वयं आप अपने ऐसे नष्ट लगा देते हैं जैसे कि आपके घर में ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप ही उसको जला दो और स्वयं भी उसमें जल जाओ। अपनी आत्मा को, अपने सुख को, अपने वैभव को, कर्म शक्ति को, अपने आत्म स्वाभिमान को। तब बहन के घर गई, क्या मिला उसे बहन के घर? उसने कहा हम अपने बच्चे तक नहीं भेजेंगे आपके घर में दान। और यह भी बता दिया, जता दिया कि देखो बाद में बहन जब आई सुख बड़ी भेंट वेट के साथ, तो रानी से उसने कहा कि मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी इसलिए बातचीत नहीं की थी। दूसरी बात यह, अगर मेरी सास तो मैं यह नहीं कहती तो तुम ना तो संतान पर, ना परिवार पर, ना पति पर ध्यान देती। आज तुम्हारा घर बार सुख से भर गया है, इसलिए ठेस लगना भी ज़रूरी होता है और समाज वाले भी वही ठेस लगाते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता, और जाने अनजाने लगाते ही हैं। लेकिन अगर समय रहते आप सुधर जाओ तो सब कुछ वापस हो जाता है। इधर राजा के दूत खुश होते हुए आए और उनको इतना तेजस्वी वर मिला, पूरा आ रही हैं भेंट की भेंट, गाड़ियों की गाड़ियाँ चली आ रही हैं। देख करके राजा रानी का मन रोमांचित हो गया और उन्होंने फिर से कहा कि हमारी बेटी भी बृहस्पतिवार का व्रत धारण करेगी। और उन्होंने बेटी से कहा कि आप 7 व्रत रखो और केले पर यहाँ पर जल चढ़ाना है और पूरी पूजा विधा विधान से सभी को ये आगे मैसेज देना है कि जो भी बृहस्पति देव का पूजा करेगा मन क्रम वचन से, यानी कि बस दीपक जला दिया और आपने अपने कर्म के अंदर वह ताकत नहीं लाई, आपके पास पैसा हो गया तो आपने अपना घर नहीं संभाला, आप घमंड में चूर हो गए, दास दासियों के ऊपर रह गए, अपने घर वालों का अपमान करना आपने शुरू कर दिया। कि कल ऐसा ना हो कि तुम राजा की बेटी होकर के फिर से घमंड करो। मैं चाहता हूँ तुम तमाम कन्याओं के साथ में ये पूजन करो और उन कन्याओं के साथ मिलकर पूजन करो जो ब्राह्मण कन्याएं हैं, जिनको सद्बुद्धि होती है कार्य की, ताकि ब्राह्मण का मतलब है अच्छी सीख, अच्छे रास्ते पर चलना। जो भी व्यक्ति अच्छे रास्ते पर चलता है मन क्रम वचन से वो ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण शाकाहारी नहीं है, पाप करता है, हिंसा करता है, तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन जो मनुष्य अपने कर्म में एक ब्राह्मण को पैदा कर ले और विद्वान भी हो और दूसरों का अपमान करना ना जानता हो, बल्कि वो एक ब्राह्मण का यही वो होता है कि वो दूसरों का भी मार्ग दिखाते हैं और स्वयं भी झुक कर बात करते हैं, विनम्र होकर के बात करते हैं। अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देते हुए उन्होंने, राजा रानी ने मिल करके उनके लिए पीले, सबने सफ़ेद, ये जो मतलब सोच थी वो दिमाग में रखी, चंद्रमा जैसी शीतलता, और उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण करके केले की पूजा, जगह जगह केले के राजा ने पेड़ लगवा दिए, कुएं खुदवा दिए, प्याऊ खुदवा दी, बेटी को भेजते थे, रानी को भेजते थे, साथ चलेंगे सब। और साथ जो भी कार्य करते थे उन्होंने कहा कि एकता में ही शक्ति है। अगर घर का एक व्यक्ति भी नकारा हो जाए
या उसकी सोच अच्छी ना हो तो घर का माहौल ही खराब हो जाता है। इसलिए पुत्र पुत्री और राजा रानी ने मिलकर ये तमाम कार्य करने शुरू कर दिए। उनके जो दूर दूर तक उनके खबरें फैलने लगी कि उनका नाम ही बृहस्पति देव रख दिया। नाम बृहस्पति देव रख दिया। यह और भी हैरत, बृहस्पति देव इतने प्रसन्न हुए। बृहस्पति देव को जब राजा को नाम तक भी मिल गया और रानी सुख संपदा के साथ रहने लगे, फिर उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि इसके हम जो आगे की पीढ़ियां आएंगी उनके लिए भी हम बृहस्पति देव का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव की कृपा के लिए हमें एक दूसरे को यह भी बताना चाहिए कि कैसे हम पूजा विधान करें। इसलिए उन्होंने वितरित करवाई, कॉपियाँ वितरित कराई, उसमें पूरा विधि विधान लिखा कि व्रत करने की क्या विधि है। स्नान करने के बाद केले में जा कर के धूप दीप ले जाएं, कुछ फल ले जाएं पीला, जैसे केले ले जा सकते हैं, हल्दी ले जाएं, पीले वस्त्र पहन कर जाएं, थोड़ी सी चने की दाल रखें, पीला ही भोजन करें, कुछ भी हो, चाहे वो मिठाई हो या कुछ भी हो। और सब दान करने के बाद जब रात्रि में भगवान को भोजन लगाएं और केले की जड़ में मुनक्का, हल्दी, इस तरीके का जो भी भोग है वहाँ पर लगाकर केले को जल छिड़क करके बृहस्पति देव से उनका आशीर्वाद मांग लें। फिर आपके मन में जो भी मनोकामना पूर्ति होगी वह बृहस्पति देव स्वयं पूरी कर देते हैं। और बृहस्पति देव जैसे राशि के स्वामी भी होते हैं तमाम राशियों के, इसी तरह से नक्षत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है। तो स्वामी का जैसे अलग स्वभाव होगा, शनि का अलग होगा, मंगल का अलग होगा, साधु संत का अलग होगा, इसी तरह बृहस्पति देव जो हैं वो खजाने के मालिक होते हैं आपके। वो धन संपदा और परिवार में सुख संपत्ति देते हैं। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए आलस्य नहीं होना चाहिए। कर्म, स्नान, धूप दीप, दान, गरीबों की सेवा यथासंभव जो इतना है आपके, लेकिन कर्म के साथ एक बड़ा मैसेज वह यह भी देते हैं कि आप स्नान ध्यान करने के साथ पूर्ण परिवार के साथ जब कथा व्रत करते हैं तो इसकी फल प्राप्ति आपको अक्षय फल प्राप्ति होती है। यानी उस घर में बृहस्पति देव स्वयं आकर के रहने लगते हैं और फिर उन पीढ़ियों तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके मन में बृहस्पति देव स्वयं बस जाएं। यानी आप अपने मन को बिल्कुल बसंत की तरह से पीला रखें, जो हमेशा आपको खुशियाँ देता है। और इसी के साथ में आप हल्दी, तो इसलिए भी कहते हैं कि हल्दी का टीका जब हम लगाते हैं, और चावल का वो धन धान्य का प्रतीक होता है। इसी के साथ में बृहस्पति देव की जय करते हुए हम आपसे करेंगे कि जैसा राजा का भला किया और रानी का भला किया, इसी तरह से आपका भी भला हो और बृहस्पति देव सब पर कृपा करें अपने भक्तों पर, और भक्त अपना दायित्व बृहस्पति देव के मार्गदर्शन में उनके अनुसार बिल्कुल पूर्ण करें। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।